कैसे खत्म होगा कलयुग और कलयुग के बाद पांचवा कौन सा युग आएगा? जाने कलयुग की पूरी सच्चाई आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कलयुग को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहती हैं। ऐसे में इसे लेकर हर कोई चिंतित रहता है कि आने वाला समय कैसे होने वाला है। ऐसे में हम आपको कलयुग से जुड़ी उन रोचक बातों को बताने वाले हैं जो अनेक धर्म ग्रंथों में लिखी है। ब्रह्म विवद पुराण में कलयुग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वहीं अभी कलयुग चल रहा है और द्वापर युग की समाप्ति के बाद कुल 50,000 वर्ष बीत चुके हैं। अधर्म फैलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब इंसानों ने एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ दिया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र कम हो जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। आने वाले समय में 20 की उम्र हो जाएगी और बुढ़ापा आने लग जाएगा। ग्रंथों में इस सृष्टि के आरंभ से अंत तक के काल को 4 युगों में यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग व कलयुग में बांटा गया है। कलयुग में 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे और वह 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। यह बात सच में प्रतीत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसतन उम्र करीबन 100 वर्ष की होती थी। उस काल में 100 वर्ष से कभी अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में इंसानों की औसत आयु बहुत कम हो चुकी है, वह भी 60 से 70 साल। भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की संभावना काफ़ी अधिक हो चुकी है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ता जा रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित होती जा रही है। पुराने समय में लंबी उम्र के बाद में ही बाल सफ़ेद हो जाते थे, लेकिन आज के समय में युवा अवस्था में ही स्त्री और पुरुष दोनों के ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जवानी के दिनों में बुढ़ापे के रोग होने लग जाते हैं। भगवान नारायण के स्वयं नारद को बताया कि कलयुग में एक समय ऐसा आने वाला है जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पतियों को डांट डपट सुनना पड़ेगा। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। गंगा भी लौट जाएगी वैकुंठ धाम। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तभी सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक कामों को छोड़ देगा। अन्न और फल नहीं मिलेंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएंगे, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। समाज हिंसक हो जाएगा। कलयुग में समाज हिंसक होने लगेगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बन जाएगा। लोग देखने, सुनने और पढ़ने लगेंगे अनैतिक चीज़ें। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे और अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आने लगेगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगेगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही हो जाएंगी अधर्मी। कलयुग में ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी होने लगेंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करेंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेगा। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। चोर और अपराधियों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। कलयुग में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन यापन नहीं कर पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। कल की अवतार करेंगे सभी अधर्मियों का विनाश। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा। यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर में होगा। भगवान कल की सभी अधर्मियों का नाश कर देंगे। भगवान कल की केवल 3 दिनों में ही पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे और बहुत सालों तक विश्व पर शासन कर धर्म की स्थापना कर देंगे। युग के अंत में ऐसे आएगा प्रलय। कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिसे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद 1,70,000 वर्ष के बाद संधि काल होगा। एक युग के अंत और दूसरे युग के प्रारंभ के बीच के समय को संधि काल कहते हैं। संधि काल के अंतिम चरण में एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी और पुनः सतयुग का प्रारंभ होने लगेगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है, ईश्वर अवतार लेकर अधर्म का नाश कर देते हैं। हिंदू धर्म में इस संदेश के साथ अलग अलग युगों में जगत को दुख और भय से मुक्त कराने वाले ईश्वर के कई अवतारों के पौराणिक प्रसंग हैं। दरअसल इसमें सच्चाई और अच्छे कामों को अपनाने के लिए कई बार सबक दिया जाता है। साथ ही इसके जरिए युग के बदलाव के साथ प्राणियों के कर्म, विचार व व्यवहार में अधर्म और पाप कर्मों के बढ़ने के भी संकेत दिए जाते हैं। धरती पर भुखमरी, बीमारियां, गर्मी, सर्दी, तूफान और बर्फबारी, बाढ़ आदि चरम पर होंगे।
उसके बाद आखिरी में दुनिया समाप्त हो जाएगी। फिर कलयुग की समाप्ति के बाद जो नया युग आएगा वही सतयुग कहलाएगा। तो दोस्तों ये थी कलयुग के बारे में कुछ जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट और शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही इसी तरह की दिलचस्प जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे पेज से जुड़े रहें।